इन कंट्रीज़ के अंदर कनाडा, अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज़ के अंदर जो कंट्री आपको असाइलम देती है, इन कंट्रीज़ के अंदर भी ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा करते हैं और इवन के 50 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री में हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब हैरिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। अक्सर दोस्तों के ये सवाल है कि अगर हम किसी कंट्री के अंदर इलीगली आ जाते हैं तो वहाँ पे लीगल स्टेटस कैसे हासिल कर सकते हैं, या अगर हम विजिट वीज़ा पे वहाँ पे आते हैं तो अगर इलीगल हो जाते हैं तो इलीगल होने के बाद हम लीगल स्टेटस दोबारा से कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए, इसकी 3 किस्में जो मैंने अपने नज़रिए के मुताबिक रखी हैं। इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने 3 चीज़ों को सामने फ्रंट लाइन पर रखा है। जो मैंने ये चीज़ें देखी हैं मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन नंबर 1 पे क्या चीज़ आती है कि अगर आप अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसी कंट्री के अंदर आते हैं और वहाँ आके आप इलीगल हो जाते हैं तो नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो है शादी। अगर तो आप वहाँ आके शादी कर लेते हैं तो वहाँ का आपको ग्रीन कार्ड और वर्क परमिट PR आपको मिल जाती है। एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आपने फिर थ्रू एडवोकेट के थ्रू सारी चीज़ें लेके चलनी होती हैं, आपके वकील के थ्रू वो सारी चीज़ें लेके वो आगे चलता है और उसमें आपको PR और आपका ग्रीन कार्ड ये सब कुछ इन कंट्रीज़ के अंदर मिल जाता है कि आपको वो कंट्री फिर लीगल स्टेटस वहाँ पे दे देती है। नंबर 1 पे ये। नंबर 2 क्या है कि साइलम। ठीक है, अगर आप वहाँ पे आते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप वहाँ पे असाइलम ले सकते हैं। असाइलम लेने के लिए इन कंट्रीज़ के अंदर कनाडा, अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज़ के अंदर जो कंट्री आपको असाइलम दे रहे हैं वहाँ भी एक क्राइटेरिया होता है कि वहाँ भी आपने लॉयल के थ्रू सारे अपने मामलात करवाने होते हैं, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। और साइलम के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आप वहाँ अपनी कंट्री को छोड़ के आए हैं तो हर ऐसी कौन सी वजह है, आपको सबसे बड़ा वहाँ पे नुकसान क्या था आपकी कंट्री के अंदर। आप बताएंगे या तो आपको पॉलिटिशियन से कोई इशू था या आपको पर्सनली आपकी लाइफ को कोई खतरा था, कोई प्रॉब्लम था बहुत बड़ा जिसकी वजह से आप अपनी कंट्री को छोड़ के यहाँ पे आएँ। और इसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रूफ भी देने होते हैं। आपने ये खुद को प्रूफ करना होता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम थे। और याद रखें ये हर चीज़ आपकी चेक एंड बैलेंस करते हैं। चेक एंड बैलेंस करने के बाद फिर एक टाइम आता है आपको वो लीगल स्टेटस दे देते हैं उस कंट्री के अंदर। नंबर 2 पे ये था कि आप साइलम करवा के भी इस कंट्री के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर आ सकते हैं और वहाँ पे लीगल स्टेटस हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो चीज़ आती है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 1 पे है शादी, नंबर 2 पे है असाइलम, नंबर 3 पे है कि मेडिकल बेस पे। देखिए, बहुत ज़्यादा लोग मेडिकल बेस पे पाकिस्तान से वीज़े लगवाते हैं, स्पेशली अमेरिका, कनाडा और यूरोप कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और यहाँ आके मेडिकल बेस के ऊपर भी जब वो इलीगल हो जाते हैं, जब उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है या वो वैसे आते हैं, उनको मेडिकल बेस पे कोई बहुत बड़ा इशू होता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट देने के साथ साथ उनको लीगल स्टेटस भी दे देती है इन केस अगर उनकी सिचुएशन कुछ इतनी ही ज़्यादा बुरी हो तो इस बेस के ऊपर भी पेपर हासिल करते हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि यूरोप के अंदर भी, जैसे कि फ़्रांस है, जैसे कि इटली है, या जैसे कि जर्मनी है, इसके अलावा अगर आप बात करें अमेरिका और कनाडा की, इन कंट्रीज़ के अंदर भी ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा करते हैं और इवन के 50 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री में कर देते हैं। इतनी एक शख्स की, एक बंदे की इतनी केयर करते हैं कि इंसानियत की इतनी ज़्यादा कदर की जाती है इन कंट्रीज़ के अंदर। मेरी नज़र में ये 3 किस्में थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कि इन 3 किस्मों पे आके लोग यहाँ पे लीगल स्टेटस हासिल करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने हासिल भी किए हैं। वेल, होप्स हो कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।